आटा लेने के लिए लाइनों में लग जाओ, बेनजीर के पैसे लेने में लाइनों में लग जाओ, तमाशबीनी के लिए घर की चीजें में। और यार खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, नशर कॉलोनी में एक इस तरह का बंदा है जिसने मोटरसाइकिल बेच के गुड्डे लिए। लानत इस तरह के बंदे के ऊपर, इस तरह की सोच के ऊपर लानत। मोटर बाइक बेच के मैं खुद विक्टिम इस चीज का, कहेंगे मैं लेके चला जाऊंगा उस बंदे के पास, कहता मेरा शौक है। और घर में खुदा की कसम उसके खाने के अगर जाए ना, भांडे खड़काओ तो कोई शय नहीं लबनी देता। तमाशबीनी नहीं है। फिर आप गुर्बत का रोना रोते हैं। फिर कहाँ गरीब है बताओ तो सही भाई, केड़ी जगह ते असी गरीब है गए? गुर्दे काट के बेच के आईफोन ले लेने असी गरीब हाँ? और भाई आप तो सोचे तो सही भाई, हमारा त्यौहार है ही नहीं, हमारा त्यौहार है ही नहीं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं हम लोग, हमारा तो त्यौहार है ही नहीं। किसका त्यौहार है भाई? जाओ तो सही, हिस्ट्री पढ़ो तो सही नौजवानों। और भाई नौजवानों उठो तो सही और सोचो तो सही। नाच गाने के लिए नहीं आए, तमाशबीनी के लिए नहीं आए, जिस काम के लिए आए वो काम तो करो। इंसान को इस तरह का होना चाहिए कि जब वो हो तब भी उसका असर हो, जब वो जाए फिर भी उसकी कमी महसूस हो। इस तरह का होना चाहिए हमें। ऑफिशियल पेज के ऊपर, ये मेरी तरफ जरा तवज्जो करें अवाम, ऑफिशियल पेज के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने 60 करोड़ रुपए कमाया है बसंत के हवाले से। 60 करोड़ रुपए हमने कमाया है। नुकसान कितना हुआ है? अगर मैं गलत कहूं, यहां से मेरा गिरबान पकड़ के कोई भी इदारे का बंदा खींच के ले जाए, 600 करोड़ का नुकसान किया हमने तिजारत में। 60 करोड़ की खुशियां मना रहे, 600 करोड़ का नुकसान कर दिया है। 3 दिन के लिए आपने लाहौर को नो गो एरिया बना दिया, बॉर्डर बार नुकसान कर दिया भाई। दुकानें बंद थी यार, कारोबार बंद थे, ज्वेलर्स मार्केट बंद, कपड़े की मार्केट बंद, हर किस्म का कारोबार बंद, शालमी मार्केट बंद, लोहा मार्केट बंद, कपड़े की मार्केट बंद। कोई खुली हुई थी? खुली हुई थी आप बताएं? कोई मार्केट खुली हुई थी? और सर जश्न क्या है इस तरह का में? क्या जश्न का फायदा है यार? हमारा त्यौहार ही नहीं है। 21 साल की पी के सुते से ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ही सी। शहबाज शरीफ साहब दो रहे ने 2 टर्न्योर पूरे, क्यों नहीं किया उन्होंने? चलो हुण ते रोजे आ रहे ने, इबादत करिए, छड़ दिए बस। नहीं, अब बसंत क्या गई? बसंत तो गई, रोजों में इबादत करो। 1 महीने का मुसलमान आ रहा है, शैतान बांधा जा रहा है, मुसलमानों के अंदर ही बड़ा इबलीस शैतान आ रहा है। आप देखिए क्या कुछ नहीं होगा। 100 रुपए वाला केला आपको 300 में मिलेगा, 200 रुपए वाला सेब आपको 1000 में मिलेगा। फिर गरीब कहेगा असी मर गए। तुसी उदों नहीं जो तुसी 20,000 दी गुड़ियां उड़ाइयां ने, उस वक्त किधर थे आप लोग? वही 20,000 का राशन लेके डालना था। पिछले साल मियां साहब की मुबारक तस्वीर सी आटे दे थैले दे उत्ते, ओ ते लोकां ने भाईजान नेकी समझ के लित्ती है। बन के मेरे बच्चों के पेट में दौड़े, मेरे पेट में दौड़े, फिर बन के वो दौड़े। अगर एक आटे का थैले के लिए सोच भी आई हो 1 सेकंड के लिए कि मैं इनसे ले लूं, उस आटे में इतनी बरकत थी कि पूरा महीना खत्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं भेजता हूं इस तरह की चीजों के ऊपर जिसके क्यों शुक्र किस चीज की कर रहे हैं? बिलाल भाई खुदा का खौफ खाए। आप जैसे बंदो, ये माइक छोड़े 1 मिनट, माइक तो छोड़े। ये आपका और मेरा फर्क क्या? या मेरे हाथ में आ गया मैं एंकर हो गया, आप आम आवाम हो गए। क्या किया आप लोगों ने बताए? आप तो ठीक है, मुझे आपकी हिस्ट्री का भी पता है क्या कर रहे हैं। आप आम बंदे हो, 3 दिन वेले रह के 1000 रुपए दिहाड़ी ना कमा लोगे सर? सर जी तो मैं छाते जावांगा, ऐसा मतलब मैं कमाई गुड्डी खा लेगी। और यार के यार फड़ो तो माइक, जब तुम्हारे पास ही जवाब नहीं इन चीजों का, इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। ये अवाम तमाशबीन अवाम बन चुकी है, इनके अंदर गैरत नाम की चीज ही नहीं रह गई। होती कभी भी ना पतंगबाजी करते, उन्हीं पैसों के अपने घर के सारे ये अखराजात पूरे करते। आपके प्रोग्रामों में लेट रहे मर के, आग ला लांगा मैं जी अपने आप को, साड़ लांगा जी। जब आग ला लेगा, साड़ लोगे, वो पैसे क्यों जाया कर रहे हो? जो आप लोगों ने कौम को जो है ना, कोई दे दे कोई चीज, किसी तरफ आ जाए, ये छोड़ दे यार। 10,000 रुपए, खुदा की कसम जरूरत ही नहीं है 10,000 रुपए की यार। किसी कारोबार को वसी कर दे। 56 करोड़ कमा के 600 करोड़ का नुकसान करते आप बसंत कर ले। चलो ये भी बात मान लेते हैं हुकूमत की कि हमने बसंत मनानी थी, आप कर ले बसंत को। कारोबार तो ना बंद करें। सरकारी 3 दिन की छुट्टी, ईद पे छुट्टी है, ईद पे फ्री नहीं है, ईद के ऊपर आपकी मेट्रो बस फ्री नहीं है, ईद पे आपकी ऑरेंज ट्रेन फ्री नहीं है, ईद के ऊपर आप सरकारी मुलाजमों को भी घेर लेते हैं आजो दी पे पुलिस। अगर इस सारे सिनेरियो जी, सबसे बड़ी जो बात मुझे याद आई, इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कोई बंदा पेट भर के ना जिसने खाया है ना, वो मेरे पुलिस महकमा है। मेरी पंजाब पुलिस को सैल्यूट है। खुदा की कसम, इज्जत और 4 दीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया है ना, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, छोटे कोई बात नहीं, मेरी पुलिस है, लगती है इस पुलिस की। मैं कह रहा हूँ मेरी पुलिस है, ये मेरिट पे पुलिस है, ये मेरिट वाली ईमानदार। मैं कह रहा हूँ ये मेरी पुलिस है। मेरिट पे काम करती है पंजाब पुलिस, मेरिट का नंबर 1। 1 मिनट, सियासतदान कहते हैं ना कि हमारा कारोबार कोई नहीं, हमें वो तनख्वाह मिलती है, उससे हम गुजारा करते हैं। इसका मतलब है टैक्स पेड के पैसों से सिक्योरिटी फोर्सेस चलते हैं, वो टैक्स नहीं देते। टैक्स देता हूँ मैं, टैक्स देता है ये बच्चा, ये सब किसके हुए? फिर वो हमारे, हम उस पर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हम जिंदाबाद के नारे भी लगाए हमने। जब ये गलत करेंगे तो उनको मुर्दाबाद भी कहने का हक दिया जाए, गले ना दबोच लिए जाए।
इन्होंने नहीं चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। मुझसे कोई मेन बंदा, आज ही पंजाब को मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, इसको मैं अपने आपके एडिटर से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको कमिंग अप में लगाएं। मैं बताऊंगा कि एक थाने की मैं आपको रिपोर्ट ला के देता हूं कितनी करप्शन होगी, बंदों के नाम देता हूं। ना गया इसी दिल्ली दरवाजे के अंदर मुझे फांसी से लटका दिया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं बताऊंगा कितने पैसे खाए इन लोगों ने। ओ खुदा के बंदे, बसंत के नाम पे। बसंत के नाम पे घरों से उठा लिया गया है, खुदा की कसम घरों से उठा लिया गया है। चार दीवारी वायलेशन होगी ना, वायलेशन होगी। वायलेशन यही होगी यार, खुदा की कसम। इतने जाहिल वजीर बैठे हुए, इतने जाहिल बैठे, जाहलत की तो हदें पार इन वजीरों ने कर दी है। सारे ही जाहिलों का टब्बर है। कैसे 6, 7, 8 को आपने बसंत मनानी है, उससे पहले किसी के हाथ में गुड्डा देख लिया या किसी को बनाते हुए पकड़ लिया, उसको भाई पुलिस उठा के लेके जाएगी। ओ खुदा के बंदो, जाहिलियत की सारी हदें पार। ओ भाई गुड्डी बनाने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, उसको बनाना है, मैं बना के लेके आना है, सारा कुछ करना है, और डोर बनाने में कोई महीना लग जाता है। आपने कहा 3 दिन के अंदर गुड्डी बनेगी भी, डोर भी बनेगी, बिकेगी भी। छोरे रमजान कैसे मना रहे हैं? रमजान कैसे मना रहे हैं? आपका माइक दफा इंशाल्लाह ताला इस दफा इंशाल्लाह ताला हर चीज सस्ती होगी, अवाम की दहलीज पे होगी, लोग शबाना रोज इबादत करेंगे, सहरी और अफ्तारी करेंगे और मौजे मारेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इस अवाम को जो है मौजे मारनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। सारी मेरी अवाम ने, मेरी गरीब अवाम ने बहुत कारनामा अंजाम दिया। गुर्बत है नहीं, अभी देखे ना, बड़ी मेहनत हो रही है। 10,000 देंगे। जो आज से 3 दिन पहले मैंने 60 रुपए किलो टमाटर लिए थे ना, ये सारे लोग खड़े आज 150 रुपए किलो होगा। अगर किसी ने टमाटर लिया हल्फन, वो आगे बता दे। 150 रुपए किलो टमाटर, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ, 150 रुपए किलो टमाटर है। यानी कि अभी तो फल की बात ही नहीं है भाई। पता है मसला क्या है? इन हुक्मरानों को हमारी आवाम का पता चल चुका है। उन्होंने पता है कि शादी पे ये जो है हजारों की बारात मंगवाएंगे, वलीमा करेंगे, भावे सूद देते पैसे ले लें। अवाम जब तक भाई गुर्बत में नहीं ना अपने आप को, यानी कि जो उसकी औकात है उसके मुताबिक नहीं ना रखेंगे, इसी तरह रुलेंगे। कहीं ना कहीं अवाम का भी कसूर है भाई। जब आप हुक्मरान हजरत उमरे जैसा मांग रहे हैं, तो फिर आपको भी तो वो बनना पड़ेगा ना, आपको भी तो ठीक होना पड़ेगा। जब हुकूमत ने इजाजत दी, गुड्डी उड़ाते ना, कहते सीधा भुखे मार गए, असी क्यों गुड्डियां उड़ाइए। अब ये नया सोने के ऊपर सुहागा, ये सोलर वाला सुन लें जी, सोलर वाला सुन लें। पहले जिन्होंने सोलर लगाए थे बिलाल साहब, वो अगर 100 यूनिट रात को उसका जमा होता था ना, तो वापटा की तरफ जाता था, हुकूमत की तरफ जाता था, वो 100 ही वापस देते थे। और सानू इन्हें तो भी चूना लगन लगा जे। अब वो जो है भाई 100 नहीं, वो आपको 50 यूनिट देंगे करके, और जिसके पास होगा 11 रुपए का, उससे लेके उसको 40 का वापस, यानी कि 29 रुपए फिर उसको डाल दिए जाएंगे। यार इतना ही जाहिल आपने अवाम को समझ लिया है, इतना ही बेवकूफ़ समझ लिया है कि आपकी किसी भी चालाकी का अवाम को पता ही नहीं चलेगा, और अवाम सारी खुद ब खुद जाहिल बन रही है भाई। वो कभी भी उस खुशहाली आ गई है, खुशहाली आ गई है, बहुत खुशहाली आई है। आप चले, खुशहाली का आलम देखना है आपने। खुशहाल सोने दी नहीं अपनी है, अपनी केड़ी चीज दी है, वेख लो आपे, वेख लो, मेनू की पता, मैं भाईजान जब तक मैं अपनी आवाम से ना बड़े वसूख के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि जब तक आप मुल्क से गद्दारों को खत्म नहीं ना करेंगे, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। खुदा की कसम, अगर मुल्क में से गद्दारी अगर हमारे खत्म हो जाती ना, कभी हमारा पहला वजीर आजम नहीं मरना था। अगर हमारे मुल्क के अंदर से गद्दारी खत्म हो जाती, कभी बांग्लादेश नहीं बनना था। अगर हमारे मुल्क के अंदर से गद्दारी खत्म हो जाती, कभी भुट्टो को फांसी नहीं होनी थी। कभी हमारे मुल्क के अंदर से गद्दारी खत्म हो जाती, कभी भी अयूब को जहाज के अंदर नहीं उड़ाया जाना था। कभी भी हमारे मुल्क के ज़िया को कभी भी जहाज के अंदर नहीं उठाया, उसको वहां पर उड़ा देना जाए, ऐसे नहीं उड़ते। उसके बाद कितने हेलीकॉप्टर गए, छोड़ दे इन सारी चीज़ों को। कभी मुल्क के अंदर से गद्दारी अगर खत्म होती ना गद्दारों को खत्म किया होता हमने मुल्क के अंदर से, कभी भी फातिमा जिना यहाँ पर सड़कों पे रुलती ना। आपकी बाप की पिक्चर हो, आपके बाप की पिक्चर हो और मेरे बाप की पिक्चर हो, हम इधर पाँव में फेंकेंगे सर, लेकिन कायदे आजम के बने हुए नोटों को हम के ऊपर फेंकेंगे, पाँव के नीचे आएंगे, उस बाबे की तौहीन करेंगे हम कायदे आजम की, जिसने हमें मुल्क बना के दिया। वो के ऊपर पैसे फेंकेंगे, वो उस पाँव के ऊपर पैसे। बाबा एक कौम को पाँव के अंदर रोक सकते हैं, अपने और आपके मेरे बाप को उधर तस्वीर नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये इस कौम की बेइज्जती है। ये कौम कभी भी हजरत उमर फारूक जैसा ना चाहे कि भी इस तरह का कोई हुक्मरान आएगा। इन्होंने वास्ते ऐहो हुक्मरान चंगे ने जेडे दिन रात इन्होंने सोटे भी मारन और तेल आके सोटे मारन। वैसे नहीं ये आवाम ठीक होगी जब तक खुद नहीं हालात बदलेंगे। कोई भी आपको हुक्मरान हालात बदल के नहीं देगा। कौम बने, अवाम ना बने, ये अवाम खड़ी है। जब कौम बनेंगे फिर हमारे मुल्क का मसला हल होगा। नेपाल कौम बन गई, इस श्रीलंका में आया मामला, कौम बन गई। कौमें बनानी है सर, अवाम नहीं बनानी हमने। जब अवाम खत्म होगी, कौम बनेगी, फिर इस मुल्क की तरक्की होगी। यहाँ पर अगर 10 बंदे एक बंदे को
नहीं ना, हम कैमरा उठा के वीडियो जरूर बनाएंगे, हम 100 लोग उस एक बंदे को नहीं बचाएंगे, ये हमारी बेइज्जती है। गुर्बत है लेकिन तमाशबीनी गरीबों के अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है, कूट कूट के भरी पड़ी है।